सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? स्वागत करता हूँ मैं फिर से आपका अपने चैनल में, है ना? तो आज फिर से हम एक और नए चैप्टर के साथ आगे, ठीक है, जहाँ हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल के एरिया के बारे में। हमने पहले वाले लेक्चर्स में क्या देखा था, सर्कल के बारे में सारी चीजें जाननी थी। टेंजेंट, सिकेंट, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क वगैरह सब देख लिया था ना। वो सारी चीजें हो गई थी। अब हमारा आज का जो मेन मोटिव है वो है इसके एरिया के बारे में। मतलब हमारे इस चैप्टर में इसका मोटिव क्या है, एरिया के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, चलो स्टार्ट कहाँ से करना है? एरिया के बारे में। एरिया से पहले हमें सर्कल के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ना। हाँ, मुझे मालूम है आपको पता है सब कुछ है, बस फिर भी स्टिल स्टिल आपको पता बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे कि मेरे को पता सब कुछ है सर्कल के बारे में, लेकिन मैंने सर्कल कभी सीधा बनता ही नहीं है ना। बहुत रेयरली सर्कल बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, रेडियस। हाँ, तो अब कुछ जरूरी बात है ना, जरूरी बात है आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या, ठीक है, जैसे कि इसका सर्कमफेरेंस कितना क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके अलावा एरिया के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल। ऐसी छोटी मोटी बातें ना आपको पता होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से सबको पता होगी, है ना? पता होगी, कंफर्म होगी। ठीक है, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ये सारी चीजें तो है ना, पता ही होनी चाहिए कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या आता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि ये सर्कल के अंदर लोग पाई का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, हम सर्कल के अंदर पाई का यूज क्यों करते हैं? तो जब है ना एशियन टाइम में कुछ ऐसी बातें हुई थी कि एक्सपेरिमेंट किए थे ना, हम बिना प्रूफ के ना एक्सपेरिमेंट, मतलब पहले के टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते थे कि जो भी सर्कमफेरेंस था, सर्कल का जो भी सर्कमफेरेंस था, ये देखिए सर्कल का सर्कमफेरेंस है, उसको बार बार डिवाइड किया किससे? ठीक है, उसके रेडियस, सॉरी डायमीटर से। डायमीटर मतलब 2 आर। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। ठीक है, उसको बार बार डिवाइड किया किससे? डायमीटर से। तो जब भी हम सर्कमफेरेंस और डायमीटर को बहुत बार डिवाइड किया, तो वहां से उठ के एक वैल्यू प्राप्त हुई जिसे हम, जिसका नंबर था 3.14 एंड डॉट 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 समथिंग। हर बार डिवाइड किया, हर बार डिवाइड किया, हर बार डिवाइड किया, नंबर वही का वही आ रहा है, 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग। तो हमने उसको नाम दे दिया ना, उसको नामकरण दे दिया जिससे हम लोग बोलते हैं पाई, जिससे हम क्या बोलते हैं, पाई। ये देखिए, लाना पाई। तो जो हम ये जो पाई का आविष्कार हुआ है इधर, तो वो ऐसा ही हुआ कि सर्कमफेरेंस को हमने बार बार डिवाइड किया डायमीटर से, जहां से एक वैल्यू प्राप्त हुई जिस जो थी 3.14, और जिसको हमने नाम दे दिया पाई करके। ठीक है, सो पाई इज इक्वल टू 3.14। इसके अलावा ये भी है पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब उसे हम लोग यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास ना तो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। ठीक है, थोड़ी बुद्धि तो हम लगा ही सकते, थोड़ी बुद्धि तो हम लगा ही सकते ना, हमारे पास ट्रिक्स है ना। अब आप सिद्धार्थ भैया के साथ पढ़ रहे हो तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही। अब यहाँ पे इस चीज में क्या दिखाई दे रहा है कि आपको एक सर्कल है और बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब हालांकि ऐसा ट्रायंगल जो है, ये कैसे बना, ये क्यों बना, ये भी जरूरी है ना। आप लोगों ने देख लिया कि ट्रायंगल बन रहा है ऐसा कुछ, तो ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअली। देखो, अब अपने चीजें देख लो ना, जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो आपने बेल्ट, ठीक है, बेल्ट को हम ऐसे जब घुमाते हैं, या फिर वो जो लेस वाली पट्टी आते हैं जिनके घर में मम्मी मशीन वगैरह यूज करते होंगे, उनको पता होगा कि लेस आती है, ठीक है, वो ऐसे राउंडेड रहती है, ऐसा राउंडेड स्फेरिकल फॉर्म में। तो बस ऐसे समझो कि एक मेरे पास ऐसे कुछ, ऐसा कुछ है, ठीक है, हालांकि मैंने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया इसको। तो अब जब मैं उसको यहाँ से काटूंगा, इसको जैसे मैंने यहाँ से काटा, तो ये क्या ऐसे रहेंगे नहीं, ऐसे गिर जाएंगे। तो अब वो गिरने के फॉर्म में कैसे, वो उसके स्ट्रेट हो जाएंगे एक लाइन में ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे, फिर एक और लाइन छोटी और छोटी, अरे यार सब मिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना, ठीक? आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या एक, जैसे अब ये छोटी क्यों होती जा रही है, ठीक, लेयर्स जैसे जैसे ये लेयर,
मैं इतने बना था, इसको जैसे ही मैंने यहाँ से काटा तो ये जो लेंथ थी वो क्या सबसे लंबी थी ऊपर वाली, और उसके बाद जो है धीरे 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 वो छोटी होने लगी, और यहाँ पे एक क्या ट्रायंगल फॉर्म हो गया। सिंपल सी बात है, एक क्या हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना कि अगर ऐसा एक ऐसी चीजें बनाई गई है, हालांकि मेरे डायग्राम नहीं बनते कभी भी, लेकिन आपको दिख रहा है, चलो तो इतना समझो कि वो जो नीचे पड़ा वाला भाग है, वो जो सबसे नीचे वाला है वो क्या है, ठीक है, वो कैसे आया, वो सबसे ऊपर वाली लेयर को बीच में से काटने के बाद ही से आया। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देखा था, अब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ इज टू बेस इंटू हाइट, है ना, यही बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो बेस है, मतलब ये जो लाइन है सबसे नीचे वाली, वो वाली कौन सी हो जाएगी, ये क्या है, इसको वापस में उठा के यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस तो 1/2 2 पाई आर। अब यहाँ देखोगे ना आप, ठीक है, इसके अंदर और भी सर्कल्स की लेयर रहेगी, और भी लेयर्स रहती है इसके अंदर। आप ड्राइंग पे मत जाना मेरे, बता दे रहा हूँ आपको, सबका लेयर से ना बता दिया, ऐसा ही कर कुछ। तो ये जो हाइट है, अब हाइट मतलब ट्रायंगल अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है ना, ट्रायंगल अगर ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो वो जो क्या बन रहा है, अब ये जो हाइट है वो क्या हो रही है, इसका रेडियस है, सिंपल रेडियस, तो रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से हाफ करके बचा क्या, पाई आर इंटू आर कहते आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ऐसा मतलब कुछ प्रूफ है, आपको डायग्राम में दिख ही जाएगा ना, तो वो सब बातें हैं। तो ये जरूरी बात हमें नहीं है, बस समझना हो तो समझ सकते हैं कि कैसा है। बाकी पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर इतना याद होना चाहिए, ये सब तो एक्शनल बात है। चलो अगला टॉपिक दे देना, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये तो बचपन के खेले है, ठीक है, सब मोह माया है, आगे स्टार्ट करते ना, कहाँ से स्टार्ट करने वाला आज, चलिए। एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर, हमने सेक्टर्स देखा था लास्ट चैप्टर्स के अंदर, सर्कल के अंदर, है ना, देखो यहाँ देखो, अगर मेरा ये सर्कल है, ये क्या हो जाएगा, सेक्टर कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं ना। तो हमें अब क्या करना है, हमने देखा था कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर सेक्टर, ऐसे कुछ देखा था ना। देख लेते ना, अब इसके बीच का जो एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है, ये मेरा रेडियस, ये मेरा रेडियस। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। उससे पहले एक और बात, ठीक, उससे पहले अब देख लेते हैं, ये मेरा सरकमफेरेंस, हम बात कर रहे हैं एरिया की, एरिया की। तो जब एरिया मतलब पूरे सर्कल का, और पूरे सर्कल में यहाँ पे पूरा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री के अंदर, ठीक है, जब 360 डिग्री के अंदर एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा डिग्री होगी, तो वहां पे आपका एरिया, अगर थीटा डिग्री होगी तो वहां पे आपका एरिया कितना आएगा, यही होता है इतना। ठीक है, आपने 8 स्टैंडर्ड में रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा, तो वैसा ही कुछ है कि अगर 360 डिग्री में अगर पाई आर स्क्वायर उसका एरिया है, तो अगर थीटा डिग्री होगी तो उसका अंदर उसका एरिया कितना होगा। ठीक, अब आपका 8 स्टैंडर्ड आपने ना ये सारी चीजें सीखेगी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सब, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मिडल टर्म्स। हाँ चलो मेरे साथ ही बोल रहे ना, इक्वल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। हमेशा याद है ना, रेशियो प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या है, 360 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग लिख देते हैं ना एरिया, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एरिया ही फाइंड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स क्या मतलब है, 360 इंटू
एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो मिडल टर्म्स क्या आ जाएगा आपके, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। अच्छा ये 360 में उठा के नीचे पटक दो, तो एरिया का क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360। तो यही आपका है ना आंसर आ गया ना, हम जो फाइंड कर रहे थे, है ना, एरिया ऑफ किसका, सेक्टर का। तो ये आपका आंसर है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये सब चीजें ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर, याद रखना है, भूलना नहीं है, ये भूलना ही नहीं है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं, यही सारी चीजें। तो याद रखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। चलो आगे बढ़ते। हाँ एक चीज तो हमने निकाल ली, ठीक है, हमने क्या निकाला, इसके अंदर वाला पार्ट निकाल दिया ना, कि इसका एरिया क्या होगा। बाई चांस पूछा तो नहीं जाता, बाई चांस अगर बोल दिया जाए कि मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, या फिर मेजर सेक्टर का कैसे निकालते हैं वो बताओ, तो सिंपली है ना, कुछ मत करना, बता देता हूँ, इसको छुपा देते हैं, या फिर ऐसा मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हालांकि ये होता नहीं है बस, लेकिन बाई चांस अगर कहीं कभार ऐसे क्वेश्चन में घूम गए तो फिर वो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ना, तो वो सब चीज ना आपके भाई के ऊपर है ना, तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो सिंपली वही एरिया है, वही है, यहाँ पे अगर थीटा है तो बचा हुआ कितना होगा, पूरा मिला के कितना होता है 360। अगर यहाँ पे थीटा है तो पूरे में से थीटा माइनस कर दो, हो गया खेल खत्म। बाकी तो सेम टू सेम, क्या क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ऐसा ना 360 से 360 काट दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भूल के भी मत करना, ये भी एक चीज लिखो ना, जरूरी है, हमें हमें आना सब चाहिए ना, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें आना सब कुछ चाहिए। अब दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, मतलब आर्क का मतलब हमने पहले देख लिया कि ये जो पार्ट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वाला, ये जो भी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करें, सिंपल ही जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही इसमें करेंगे, जैसे कि हाँ ठीक है, यहाँ देखो लेंथ वाले पार्ट में क्या 180 डिग्री, सॉरी 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 ठीक, 360 डिग्री में इसका जो सरकमफेरेंस होता है। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, लेंथ को, इसी चीज को, तो ये क्या, ये पूरा ही सरकमफेरेंस है ना, तो जब 360 डिग्री होता है तब सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, है ना। लेकिन जब अगर सरकमफेरेंस की जगह अगर एंगल थीटा हो तब कितना होगा, तब उधर लेंथ कितनी होगी, मैं लेंथ को मान लेता हूँ एल, ठीक है। हमने जैसे पहले किया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, तो कर लो उसको, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स लिख रहे थे ना पूरा, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एक्सट्रीम टर्म्स में ईटी लिख देना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। नहीं कुछ काम था, ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स देखो, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब क्या आ जाएगा, 360 इंटू एल, 360 इंटू एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा। अच्छा ये 360 को उठा के नीचे पटक देते तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आर इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, अरे 360 से करके 180, तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क एल को हमने क्या देखा था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन में 180, ये हो गया। हाँ अब हमने दो फॉर्मूला पढ़े, दो नहीं तीन, पहला क्या एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन में घुमा के पूछ लिया फिर कहीं से कैसे भी आ गए, हमें आना चाहिए पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये लिख दे रहा है ना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क,
लेंथ ऑफ आर्क क्या है, पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। चलो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, चलो इतना लिख लो, बढ़िया रहेगा। हो गया हो गया हो गया हो गया, है ना, हो गया हो गया हो गया, चलो हो गया हो गया। चलो 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 चलो, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा भाई सब करेगा ना, कौन करेगा, हमारा सब भाई करेगा। तब तक हम देख लेते हैं ना कुछ क्वेश्चंस निकाल के, ज्यादा क्वेश्चंस तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन क्या करें। हम्म। चलो अगला टॉपिक है ना, हेडिंग डाल देना अगले टॉपिक की। क्या डालो अगले टॉपिक की हेडिंग? ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। चलो हम लोग साइड में हट जाते हैं। चलो चलो हेडिंग डालो फटाफट। क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल। अब सेगमेंट क्या था, सेगमेंट क्या था, है ना, वो भी देख लेते हैं। कभी कभी तो परफेक्ट बन ही जाता सर्कल। ये ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो हम खाली कॉर्ड को देख के तो बता नहीं सकते कि उसका एरिया क्या होगा, है ना, हम वो तो कोई चीज बता नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले एक सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, एक सेक्टर भी बना देता हूँ। अगर आपको सेक्टर ना दिख रहा हो तो अब देख लो, ये एक सेक्टर है, सेक्टर में मैं क्या कर देता हूँ, एक कॉर्ड भी बना देता हूँ। तो अब दिख रहा है, ये एक सेगमेंट के फॉर्म में हो गया, ये वाला जो पार्ट है अब हमारा सेगमेंट दिख रहा है। तो देखा, पहले हमने एक सेक्टर बनाया, सेक्टर में एक कॉर्ड बनाया जिसके ऊपर ये ट्रायंगल बन चुका है। तो एक सेक्टर में से अगर मैं ये इतना ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना। अगर एक पूरा सेक्टर है उसमें से मैं इतना ट्रायंगल माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, मुझे नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा। ध्यान दे, ठीक है, इसका नामकरण है ओ ए और बी, ट्रायंगल है, ठीक है, एक हाइट भी होगी, पहले हाइट से पहले इसके बीच में एक एंगल होगा ना, एंगल, इसका एंगल कितना होगा, थीटा, है ना, एक थीटा एंगल होगा, जिसको क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, ये एक एंगल होगा थीटा, जिसको क्या कर दिया मैंने, बीच से काट दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये एंगल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। इतनी इतनी बात है ना, कोई बच्चा भी समझ लेगा आराम से, आराम से ना, कोई बच्चा भी समझेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा तो इतना हमने पहले देख लिया था। पहले हम एक बनाएंगे सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर के, सेक्टर के एरिया में से, ये पहले क्या था, एक पूरा सेक्टर था, मैंने एक कॉर्ड खींच के इसको ट्रायंगल बना दिया। एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, नीचे वाला पार्ट। तो दया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। देखो, अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, आंखें बंद करके कोई भी बता देगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यहाँ भी कोई भी बता देगा हाफ इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अरे लेकिन भाई यार, अब मेन दिक्कत तो अब स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा देख, अब तेरे पास तो ना तो इस ट्रायंगल की हाइट है ना इस ट्रायंगल का बेस है। अब क्या करेगा, ठीक है, मैं इस पॉइंट का मान लेता हूँ, एक पॉइंट
डी मान लेता हूँ इस पॉइंट पर डी। कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब ऐसे तो नहीं चलेगा नहीं ना, ऐसे क्या चलने वाला नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देख इसमें क्या करते हैं, अब मैं मान लेता हूँ कि जो नीचे वाला पार्ट है, या फिर मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट से लेके इसको मान लेता हूँ मैं एक्स, या फिर बी मान लेता हूँ, बी स्मॉल बी, और इसको मैं मान लेता हूँ आर, है ना। आर मतलब ये तो रेडियस ही होगा, कंफर्म तो कंफर्म रेडियस ही है ना। चलो इतना मान लिया मैंने, क्या करते हैं इसको एक साइड में बना देते हैं ना। देखो तो मैंने इस ट्रायंगल को क्या कर दिया, अलग कर दिया एकदम, इसको क्या कर दिया मैंने, एकदम अलग कर दिया। यहाँ से एक बीच में पार्टीशन, ये मेरा एंगल θ/2, ये मेरा डिस्टेंस बी, ये क्या मेरा डिस्टेंस बी, ये मेरा रेडियस आर, ये ए, ये डी, ये बी और ये ओ। इतनी चीजें क्लियर, मुझे बस ये ट्रायंगल चाहिए, ये वाला ट्रायंगल, बस एक बार के लिए बात खत्म। देखो यहाँ दिख रहा है, ये हमने क्या देखा था, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या परपेंडिकुलर, तो साइन एंगल कितना है θ/2 बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना कितना है, कितना है आर, है ना। हमें चाहिए क्या, बेस, इस आर को ये साइड लेके आ जाते हैं, तो आर साइन θ/2 ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, नॉट कंप्लीटली बेस। बेस का मतलब क्या, ए डी, मुझे ए डी मिला है, डी बी नहीं मिला है, हाँ कुछ नहीं मिला, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने, इक्वल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मुझे पूरा बेस चाहिए, मतलब मुझे पूरा ए बी चाहिए, तो मैं सिंपली 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ इसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या कर दूं, इसके अंदर क्या कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई, तो 2 आर साइन θ/2 जो कि मेरा क्या हो गया, इस पूरे ट्रायंगल का जो बेस है ए से लेके बी तक, खाली 2 मल्टीप्लाई करना था, तो एक चीज तो मुझे मिल गई कि ट्रायंगल का बेस क्या है। अब ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये वाली चीज, ये वाली ना ए डी ओ बी या फिर ओ डी, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, मैंने मान लिया ना, मानने में क्या जाता है, तो ये एंगल, एंगल के एडजेसेंट वाला बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, क्या हो जाएगा cos θ/2, बेस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, ठीक है, तो ये आर को इस साइड लेके आ जाओ, तो आर cos θ/2 इज इक्वल टू एक्स, मतलब मेरे को हाइट क्या है मेरी, ओ डी लिख देता ना, ओ डी, मुझे दोनों चीज मिल चुकी है, मुझे क्या मिल चुका है, दोनों चीज मिल चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें रखते जाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू, यहाँ देखो बेस, बेस क्या ए बी, ए बी मेरा बेस है, तो क्या हो जाएगा 2r साइन θ/2 इंटू हाइट, हाइट क्या मेरा r cos θ/2, r cos θ/2, इसमें भी r और r इंटू आर के आर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस हाफ इंटू आर का आर स्क्वायर इंटू, अब मैं बाकी की पूरी चीज को अच्छा लिख देता हूँ, 2 बचा 2 साइन θ/2 cos θ/2, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला होता है, मतलब θ/2 भी एक फॉर्मूला होता है, ये आप फॉर्मूला, अब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी ना, ट्रिग्नोमेट्री से यूज किया हमने पूरा, अब ये फॉर्मूला आपको 11th स्टैंडर्ड में, तब तक सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाई, इसका फॉर्मूला जो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 इंटू, सॉरी इंटू माइनस माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा, बस इतना ही, इतना ही समझना है, इतना ही समझना है, कुछ ज्यादा है नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, इसे अच्छे से लिख देते ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, एरिया ऑफ
सेगमेंट हो गया, खेल खत्म। दोनों चीजें हमने निकाल ली, एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाल लिया और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लिया। ऊ लाला, ऊ लाला, देखो है ना, है है कि नहीं? देखो एरिया ऑफ सेगमेंट में निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पहले भी निकाल लिया था, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, इतनी चीजें निकाल ली थी, देख लो आराम से। अब इनमें कुछ स्पेशल केस भी आता है ना, थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा के लिए कुछ स्पेशल केस, जैसे कि अगर व्हेन व्हेन अब जैसे कि कैसे, अगर मेरा एंगल 60 डिग्री हुआ या फिर 120 डिग्री हुआ तो क्या हो सकता है, मैं साइन 60 डिग्री और साइन 120 की जगह पर क्या लिखूंगा, ठीक है, तब एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस माइनस, ठीक है, साइन 360 कितना होता है, सोचो 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 सोचो, √3/2 आर स्क्वायर इंटू, अभी 2 इंटू 4 हो जाएगा ना, ये याद है। अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या सीन होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस, ठीक है, साइन 90 तो 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, r²/2, सिंपल है। अच्छा यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे भी तो हम लिख सकते हैं ना 60 डिग्री या फिर 120, यहाँ पे तो जो आएगा वो लिखना, और यहाँ पे तो 90 की जगह पे 90 लिखेंगे, यहाँ पे तो 90 की जगह पे 90 आएगा, मतलब अपने हिसाब से थीटा की जगह पे 90 को रिप्लेस कर देना, बात तो वही है, सेम ही चीज है ना। अब इतनी चीजें ना सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप के साथ कराइए, लिखो चलो, ठीक है, नोटबुक में लिखना है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, उसके बिना तो कैसे चलेगा भाऊ, काम ही नहीं चलेगा। अब है ना, इतनी तो सारी चीजें होगी, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर देना, आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है, एग्जांपल नंबर मैं 1 रीड कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ मैं इसको मिटाने का कष्ट नहीं करूंगा, अब मैं इसको मिटाने का कष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मिटाना पड़ेगा। देखो चलो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल with the radius 4 and angle 30 degree, also find the area of the corresponding major, okay, corresponding major sector। देखा मैंने बोला था ना कुछ तो आएगा ही आएगा, है कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। इसको भी ना सेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत आर बार देख लिया हमने। ओके है ना, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गया ना। चलो देखो मुझे क्या फाइंड करना है, इसका एरिया, ओके, हमें कुछ गिवन डेटा है ना, क्या दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर और मीटर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और इसके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना है, 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है और उसके बाद इसके बाहर वाला भी फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना ही है, अंदर और बाहर दोनों फाइंड करना है। तो हमें क्या पता, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। इज दैट क्लियर? चलो वैल्यू रखते हैं, पाई की जगह पे 3.14 रखते हैं, 3.14, रेडियस क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 30 अपॉन में 360, इससे ये काट दो कितना आ जाएगा 12, जवाब कट रहा क्या कुछ, अच्छा 2 4 3 12, 4 4 16, और कुछ ऐसा है जो कटने लायक है ना, और कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। चलो
क्या और नहीं करता तो उसको देखते डिवाइड करते हैं फिर। यहाँ आ जाएगा 12.56 अपॉन में 3। चलो इसको ना डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ ही जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर जो आप निकाल रहे हो वो इसको डिवाइड करने पे आ ही जाएगा। मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से ना ये कट किया तो आ जाएगा 4 12 1 और 8 4.18 ना, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल रहा है ना, कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखना था। लेकिन अब हमारा आंसर अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी आंसर आधा ही हुआ। हमें बोला था माइनर का भी फाइंड करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर का भी फाइंड करना है। तो हमने एक चीज सीखी थी ना मेजर के लिए, तो मेजर के लिए हमने क्या देखा था, मेथड 1 देख लें। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, ऐसे कुछ देखा था ना। तो यही बात है ना, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की सबकी वैल्यू रखते ही जाता है, तो 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 360 में से 30 माइनस कर दो, है ना, कितना आ जाएगा 360 माइनस 30 और नीचे कितना आ जाएगा 360। चलो 3.14 इंटू 16 इंटू ये कितना आ जाएगा 330, नीचे आ जाएगा 360, 0 से 0 कटा, ये यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे आ गया 12, ये 3 और ये 4, कितना है, ये हो जाएगा अच्छा ये हो जाएगा आपका 12.56 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3। इसको किया हमने अभी अभी कट किया 4.18 आया था, अब ना मल्टीप्लाई करें ना 4.18 इंटू 11 हो ही जाएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो एरिया ऑफ किसका निकाल रहे थे, मेजर का ना, एरिया ऑफ मेजर का जो भी आप लोग सेक्टर का निकाल रहे थे उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया, एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड द एरिया, अच्छा सॉरी आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ए वाई बी जी, ओके चलो कुछ और दिया है क्या, हाँ, इफ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड द एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120, ओके चलो ना फाइंड करते हैं ना, कुछ है ही नहीं ऐसा इसमें भी। एंगल कितना दिया हुआ आपको 120, अच्छा ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का, तो इसने रेडियस दे रखा है। अब हमने ना सब चीजें कर ली, हमने सब फाइंड करके रखा है ऑलरेडी, हमने फॉर्मूला बना रखा है ना, हमने क्या कर रखा है, फॉर्मूला बना रखा है। लॉन्ग मेथड से करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, दोनों दोनों से तो नहीं होगा, एक ही से करते हैं जिसमें आपकी इच्छा हो, ठीक है। फॉर्मूले के साथ करते हैं तो भी बढ़िया है, उनके साथ नहीं करते तो भी बढ़िया है। फॉर्मूला के साथ ही करते ना, मैंने अभी आपको सिखाया था सब कुछ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें फॉर्मूला ही पता है ना, सिर्फ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस कितना आ जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2, यही सब देखा था। एंगल कितना 120 का वैल्यू सकते हैं, ठीक है, पाई की जगह पे लिख देते 22/7 21 इंटू 21 आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 थीटा 120, नीचे आ जाएगा 360 माइनस, अच्छा अगर मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था कि अगर 60 डिग्री और 120 डिग्री के लिए बात आई तो वहां पे आपको क्या आ जाएगा √3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 4, आर स्क्वायर को लिख देता ना 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो ना तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना ये भी निकाल के देख सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो। बाकी हमें जितना शॉर्ट में ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कितना आ जाएगा करते ना,
यहाँ जाएगा 7 3 21 और ये कट गया 3 यहाँ से आ गया, 3 से ये 3 कट चुका है ना, बचा कितना 22 इंटू 21। ओके माइनस यहाँ कुछ कट नहीं रहा तो 441√3/4। ओके इतना तो आ ही गया, इतना तो मेरे हिसाब से सबका ही आ चुका है। चलो 22 इंटू 21 करो, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो भाई, 22 इंटू 21 करो, कितना आ रहा है, करो 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 करो, चलो 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 चलो, सब मैं थोड़ी करके दूंगा, कितना आया, देखते कितना आता है, 22 462 माइनस 441√3/4। ठीक है, इसे सॉल्व कर ही लेना ना, आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना, इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आ ही जाएगा 100%। ये आपका आंसर है ही, एरिया निकाल लो। आगे आगे आपको होगा ना, सब सर्व कैलकुलेशन तो हो ही गई, आपको करना है। अब कुछ एक दो और छोटी सी बातें जिन्हें हम और देख लेते ना, ताकि हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म हो जाए। तो अब और क्या है सेशन में, देखो आपको ना कुछ चीज दिखाता हूँ, एक मिनट पहले रफ तो कर लो। एक आध सवाल है, कुछ नहीं है ज्यादा, एक आध सवाल ही है, एक नहीं 2 सवाल है, या फिर कुछ 2 ऐसे टॉपिक है जो समझने चाहिए। ठीक है, देखो सवाल को पढ़ो, ठीक है, सवाल को पढ़ना तो जरूरी है ही, चलो सवाल पढ़ो, सवाल तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 circles with radius r1 and r2 is equal to the area of the circle radius r, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पास 2 सर्कल्स है, जैसे मेरा पहला सर्कल ये, ठीक है, मेरा पहला सर्कल है जिसका रेडियस क्या है r1, और ऑब्वियसली मैं उसमें जोड़ क्या रहा हूँ, उसमें दूसरा सर्कल जोड़ रहा हूँ जिसका रेडियस क्या हो जाएगा r2, और वो हालांकि आ क्या रहा है, ठीक है, एक और बड़ा रेडियस, एक और सर्कल आ रहा है जिसका रेडियस कितना है r, वो इसके बराबर है। तो इसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस इसका रेडियस, इसका एरिया पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका पाई r स्क्वायर, है ना। सिंपल सी पाई कॉमन ले लो, तो पाई कॉमन ले ले क्या बचा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 सॉरी r पाई r स्क्वायर। यहाँ से दिख रहा है आपको, पाई से पाई मर गया, बचा क्या r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रहने चाहिए कि जब दो सर्कल के एरियाज को जोड़ा जाता है, वो तीसरे के बराबर आता है, तो वहां पे ऐसे कुछ चीज होती है कि r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए कि 2 सर्कल के एरिया को जोड़ने पे क्या क्या परिणाम मिलेगा, है ना, क्या रेडियस मिलेगा या फिर क्या परिणाम मिलेगा। ऐसी बात अगर हम लोग सर्कमफेरेंस के लिए करें तो यही बात है, खाली इसको साइड में लिख देते हैं ना, दोनों दोनों बात साथ में ही कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात भी आपको बोर्ड पे दिख ही रही होगी, तो ये जो मेरा था इसको मैं अच्छे से लिख देता ना। अच्छा, यहाँ से भी क्या किया था हमने, पाई कॉमन लिया था, पाई से पाई कट गया, बचा क्या r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा अब ये जो बात थी हमने की थी एरिया के लिए, क्या एरिया में क्या होगा, ठीक, एरिया के रेडियस में क्या, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे वो आएगा सर्कमफेरेंस के लिए। सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई r1, वही सारी चीजें, वही रेडियस, इसका भी वही रेडियस, इसका भी वही रेडियस, तो पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r ना, वही है, दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन लेने पे क्या आ गया r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई से ये 2 पाई को मार डाला, बचा क्या r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट एरिया के केस में, ये आपका सर्कमफेरेंस के अंदर r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा ही होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, तो वही सारी है,
इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी याद है ना, सीरीज रेजिस्टेंस में, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज वाला, वो सब ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा और आप लोगों ने पढ़ लोगे। तो हम आज का छोटा सा सेशन जो था उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से आएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से फिर पढ़ाएंगे, फिर मजे से आएंगे, है ना। तो सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ, सो तो मत जाओ, ठीक है, मेहनत करो, मेहनत ही सब कुछ है। तो अगर यहाँ तक आ चुके हो तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ अपने दोस्तों को भेजना ना भूला, क्योंकि ये इन चैप्टर में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो बहुत आराम से समझाया, बहुत हर एक स्टेप के साथ समझाया, जो कि हालांकि बहुत समझाते लेकिन नहीं समझा। तो कोशिश करो कि एक बार उसको भी भेजो, वो भी आपको समझाए, मतलब आप भी उनको समझाओ, ठीक है, आप भी समझाओ और मैं भी समझाता हूँ, तो साथ में समझाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो लाइक, पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।